दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। यह कोई राक्षस राज के खिलाफ ऋषि अगस्त और प्रभु राम के बीच का चिंतन शिविर नहीं है। यह कांग्रेस की अपनी चिंतन शिविर है जो लगातार चुनाव हारने की वजह से किया जा रहा है। तब सवाल यह है कि क्या चिंतन शिविर में ऐसा कुछ निकलेगा जिससे कांग्रेस में बदलाव देखने को मिलेगा। आर्थिक बदहाली से त्रस्त देश को उबाल लेने की कोई बात निकलेगी। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त आम जनमानस को राहत देने का कोई फैसला होगा, या हिंदूवादियों की ताकत की वजह से अल्पसंख्यकों में जो डर बैठा है उसे दूर करने की कोई बात होगी। सवाल बहुत से हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इस देश में आर्थिक बदहाली इस हद तक है कि हम विदेशी कर्ज हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार ने जब सत्ता संभाली थी तब हमारा विदेशी कर्ज 65 लाख करोड़ रुपए का था, जो बढ़कर 135 लाख करोड़ रुपए हो गया। जीडीपी के मुकाबले कर्ज जिस तरीके से बढ़ रहा है वह आने वाले दिनों में भयावह स्थिति ला सकता है। महंगाई तो दिन दुनी रात चौगुनी के रफ्तार से बढ़ रही है। बेरोजगारी का भी यही आलम है और मोदी सरकार से सत्ता संभाले नहीं संभल रही है। तब आम लोगों के सामने क्या कांग्रेस कोई उम्मीद की किरण लेकर आएगा या उम्मीद का सूरज लेके आएगा? सवाल बहुत से हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सोनिया गांधी ने जो बात कही है, क्या कांग्रेस में वैसा बदलाव परिवर्तन देखने को आने वाले दिनों में मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल तो उन हिंदूवादी ताकतों से निपटने का है जो आक्रामक हैं और जिसकी वजह से सत्ता भाजपा को मिलते रही है। क्योंकि हाल के वर्षों में जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने साफ हिंदुओं की तरफ कदम बढ़ाया है, उसकी वजह से अल्पसंख्यकों का विश्वास कांग्रेस के प्रति डिगा है। आप किसी भी राज्य को देख लीजिए, जहां भी कांग्रेस का विकल्प अल्पसंख्यकों को मिला है वे उस विकल्प की तरफ चले गए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, बिहार में लालू या नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश में मायावती या मुलायम सिंह यादव, बंगाल में ममता बनर्जी, महाराष्ट्र में एनसीपी, ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। तो क्या इस चिंतन शिविर में 14% मुसलमान वोटों को लेकर कोई बात बाहर निकलेगी? याद रखिए इस बात को कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को लेकर हमेशा ही संघर्ष करते रही है, लेकिन हाल के वर्षों में अल्पसंख्यकों का विश्वास डिगा है और वे कांग्रेस को वही वोट देते हैं जहां भाजपा से सीधी लड़ाई है। क्या कांग्रेस के इस चिंतन शिविर को लेकर कोई बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद की जा सकती है? हालांकि अभी यह सब बातें गर्भ में हैं और सत्ता से लगातार चूक रही, राज्य दर राज्य चुनाव हार रही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि कांग्रेस के भीतर ही संघर्ष है।
मध्य प्रदेश में जीती हुई बाजी कांग्रेस गंवा चुकी है। राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत के बीच सत्ता का संघर्ष चल रहा है, तो छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल और टीएस बाबा के बीच सत्ता संघर्ष है। G23 का एक अपना गुट है जो लगातार गांधी परिवार पर हमला कर रहा है, उसे नेतृत्व छोड़ देने की बात लगातार वे लोग कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के परसेप्शन को लेकर भी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भाजपा ने और हिंदूवादियों ने जो परसेप्शन खड़ा किया है वह मोदी के सामने उन्हें बौना साबित कर देता है। तब सवाल यह है कि इस चिंतन शिविर का मतलब क्या होगा, मायने क्या निकलेगा। उस चिंतन शिविर का कोई मायने नहीं निकलता है जो राजनीतिक रूप से कांग्रेस को सुदृढ़ न कर ले। तब क्या कांग्रेस एक नई राह की तलाश कर रही है और विकट स्थिति है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि कांग्रेस के भीतर किस तरीके से गुटबाजी है, आपस में सत्ता संघर्ष है और इस वजह से वह भाजपा के सामने बौनी साबित हो रही है। यह अलग बात है कि 4 साल पहले हुए चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जीता था, लेकिन उसके बाद तो उन राज्यों में भी कांग्रेस नहीं जीत पाई जहां कहा जाता था कि हर चुनाव में बदलाव होता है। उत्तर प्रदेश हो या हिमाचल, सब जगह, असम, यानी आप फेरिस्त देख लीजिए, कांग्रेस लगातार कमजोर होते चले जा रही है। हिंदूवादी ताकत लगातार आक्रामक मूड में है। अब तो 2024 और 2025 की तैयारी में नया भारत गढ़ने की कोशिश में पूरा हिंदूवादी संगठन लगा हुआ है। महंगाई कोई मायने नहीं रखता है, बेरोजगारी कहीं स्थान नहीं पा रहा है, राजनीतिक विरोधियों के प्रति अत्याचार की खबरें तो आती है लेकिन वह भी दब जाती है और इन सब का काट हिंदूवादियों ने खोद दिया है। उनके सामने सिर्फ मंदिर, मस्जिद, ताजमहल और मीनार यही रह गया। क्या कांग्रेस इस का मुकाबला कर पाएगी? सबसे बड़ा सवाल है। आज ये मान लीजिए कि अब आने वाला हर चुनाव इसी तरीके के मुद्दे से लड़ा जाएगा। एक और नया मुद्दा आ गया है, लाभार्थी। इस मुद्दे का मुकाबला कांग्रेस कैसे करेगी, यह भी चिंतन शिविर में देखना होगा। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में 72,000 रुपए वाला एक वादा कांग्रेस ने किया था जो लोगों पर असर नहीं पड़ा। शायद यह लाभार्थी का काट हो सकता है। छत्तीसगढ़ की सरकार इस दिशा में कई फैसले लिए हैं जहां भाजपा के सामने छत्तीसगढ़ में अस्तित्व बचाने का संकट है। शायद ही वह 2023 का चुनाव जीत पाए। क्या उस तरह का कोई योजना राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस लाने वाली है? लेकिन ये मान लीजिए कि अगला चुनाव एक बार फिर मंदिर, मस्जिद, महल, मीनार के मुद्दों पर लड़ा जाएगा, क्योंकि भाजपा, खासकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पीच पर खेलना पसंद करते हैं और विपक्ष को वो अपनी पीच पर ले आते हैं गाए बगाए और जीत जाते हैं। तब क्या कांग्रेस के लिए कोई नई पीच तैयार करना होगा? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या कांग्रेस अब संघर्ष कर पाएगी? क्योंकि सालों से सत्ता में बैठे लोगों में संघर्ष का मादा खत्म हो गया। अब कहीं संघर्ष नहीं दिखता। महंगाई, बेरोजगारी या दूसरे मुद्दे पर आप कांग्रेस का धरना प्रदर्शन देखिए, औपचारिकता से भरा रहता है।
कोई फिल्म देखने की तरह 12 बजे से 3 बजे, 12 बजे धरने में बैठो, 3 बजे ज्ञापन दो और चले जाओ। जब तक लंबा संघर्ष कांग्रेसी नहीं करेंगे, उन्हें सत्ता नहीं मिलने वाली है। और यह छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव में देखा गया है कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल, चाहे घोषणा समिति के अध्यक्ष टीएस बाबा हो जो नेता प्रतिपक्ष में थे, और तमाम कांग्रेसियों ने किस तरीके से संघर्ष किया था और जेल गए थे। क्या देश भर में इसी तरह के संघर्ष की जरूरत नहीं है? यदि कांग्रेस को अपने आप को स्थापित करना है तो उसे संघर्ष करना ही होगा, और यह संघर्ष औपचारिक नहीं, लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। अभी 2024 में समय है, वह संघर्ष का रास्ता चुन लेती है, हर मुद्दे को परिणाम तक ले आती है, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस की सत्ता होगी। या चिंतन शिविर में निकले या ना निकले, यह हर आदमी का मानना है। इस देश के हित चिंतक में जो बैठे हैं उन्हें सबका मानना है कि कांग्रेस को हर मुद्दे पर परिणाम तक संघर्ष करना पड़ेगा, मोदी सत्ता को झुकाना पड़ेगा, किसान आंदोलन की तरह लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। धन्यवाद।